नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश मोदी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर बार की तरह हम लोग इस बार भी नए आपके लिए टॉपिक्स लेके आए हैं और मुझे आशा है कि आपको ये जो टॉपिक हमारा है आपको बोर्ड के सामने दिख रहा होगा, आपको बिल्कुल पसंद आएगा। क्योंकि दोस्तों ये टॉपिक के लिए हमारे पास में बहुत सारे कमेंट्स आए थे ऐसे कि सर हम लोगों ने बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया लेकिन बिजनेस को बढ़ाएं कैसे, ये बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। क्योंकि हम लोग डेली का काम कर रहे हैं, किसी की 5,000 रुपए की डेली की सेल है, किसी की 10,000 रुपए की डेली की सेल है, लेकिन वो 10,000 से 1 लाख तक पहुंच नहीं रही है डेली की सेल। हमारे पास में फंड भी है, हमारे पास में सोर्स भी है, हमारे पास में एम्प्लॉयज भी है, सब कुछ है, लेकिन हम हमारी सेल को बढ़ा नहीं पा रहे। तो उसके लिए आप हमें कुछ ना कुछ बताएं। तो इसी कमेंट्स के माध्यम से जो कमेंट आए थे मेरे पास में पिछले, उन्हीं कमेंटों को देख के मैंने ये टॉपिक आपके सामने रखा है। मुझे आशा है आपको ये पसंद आएगा, लेकिन मैं आपसे चाहूंगा कि मुझे आप कमेंट करके बताएं आपने ये वीडियो देखा कि नहीं देखा और आपको पसंद आया कि नहीं आया। तो दोस्तों, सबसे बड़ा टॉपिक आज का हम लोगों ने लिया है, अपने बिजनेस को कैसे बड़ा बनाएं। दोस्तों, अपने बिजनेस को कैसे बनाएं। आपने बिजनेस तो कर लिया, आपने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन आपको बिजनेस बड़ा नहीं हो पा रहा है। आप घर के घर में ही बिजनेस कर पा रहे हो, दुकान के दुकान पे ही बिजनेस कर पा रहे हो, घर से दुकान की तरफ नहीं हो पा रहे हो और दुकान से शोरूम की तरफ नहीं हो पा रहे हो। तो दोस्तों, आपको बिजनेस कैसे बड़ा करना है, ये आज हमारी कंपनी ने जो किया है वो उसकी मिसाल आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। महज 4 दुकान से हमने स्टार्ट किया था। हम 50,000 स्क्वायर फुट से ऊपर हम लोग वर्किंग करते हैं। 4 दुकान का जो स्क्वायर फुट होता है वो कम से कम 500-600 स्क्वायर फुट पे हम लोगों ने काम किया था और आज 100 गुना बड़ा हम लोगों ने किया है। 50,000 स्क्वायर फुट मात्र और मात्र बहुत सम टाइम में 2 से 3 सालों के अंदर हम लोगों ने इतना एक्सपांड कर दिया। तो क्या होता है ऐसा कि आप लोग नहीं कर पाते या अदर कोई लोग कर पाते हैं, ऐसा क्या होता है? व्यक्ति वही है, वही सब कुछ है, वही क्वालिटी उसके पास है, वही वैरायटी उसके पास है, वैसी ही रेट है। हो सकता है कि रेट है ना जिसका एक्सपांड हुआ है उससे कम रेट आपकी है, लेकिन आप अपना बिजनेस को बड़ा नहीं बना पाए। तो दोस्तों, बिजनेस बड़ा बनाने के लिए सबसे पहला काम होता है आपका व्यवहार। अगर आपका व्यवहार ही मधुर नहीं है तो आप बिजनेस कतई बड़ा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपका जब कस्टमर आपकी दुकान पे पहुंचता है तो आपका व्यवहार इतना मधुर होना चाहिए, इतना मिलनसार होना चाहिए कि उसको आपके व्यवहार और मिलनसार से ही वो बार बार में खींचा चला आता हो। तो दोस्तों, सबसे पहला काम जो करना है आपका व्यवहार, आपकी मंद मुस्कान। अगर आपकी मुस्कान ही अच्छी नहीं होगी तो आपके पास में कस्टमर को ये लगेगा कि ये तो अकड़ू आदमी है, इसका तो व्यवहार ही अच्छा नहीं है, इसके पास तो जाना ही नहीं है। तो दोस्तों, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। जब दुकान पे एंट्रेंस करे कस्टमर तो आपकी एक स्माइल उसके सामने जानी चाहिए। उसको ऐसा लगना चाहिए कि यार मेरे को जानता है ये मेरा, जो मैं जिसके पास से माल परचेज कर रहा हूँ। तो कस्टमर जब भी आता है तो वो खींचा चला आता है। तो दोस्तों, सबसे पहला आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। आपसे जब मिलता हो तो आपको पुरानी उसकी यादें होनी चाहिए आपके सामने कि आप पिछली बार साड़ी लेके गए थे, पिछली बार पैंट शर्ट लेके गए थे, पिछली बार बच्चों के कपड़े लेके गए थे, और उसको याद दिलाना चाहिए कि आप पिछली बार लेके गए थे, आपको कैसा लगा। आप अपनी जो भी, कभी कभी क्या होता है कस्टमर इतना आपसे भावुक हो जाता है कि वो अपने जो ओकेजन होते हैं, जो शादी ब्याह होती है, वो भी आपको बता देता है कि मेरे घर में शादी है या मेरे परिवार में ये फंक्शन है, ये है ना, ये अवसर आया हुआ है। तो इस टाइप से वो बता देता है। तो उससे क्या होता है आपका रिलेशन और मजबूत हो जाता है। तो ये कब होता है? जब आपका व्यवहार इतना मधुर हो, मिलनसार हो उसके सामने। तो ये सब चीजों को बिल्कुल ध्यान में रखो। तो पहला पॉइंट जो है व्यवहार का है। दोस्तों, व्यवहार जितना प्यारा, जितना मधुर होगा, उतना ही आपके बिजनेस सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं आपको पता है? दुनिया के अंदर जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन बने हैं, चाहे टाटा हो, रिलायंस हो, अडानी हो, जितने भी बड़े हो, उनका व्यवहार ही उनकी नींव है। क्योंकि उन्होंने 100 साल से आज अगर बिजनेस कर रहे हैं तो वो ऐसे बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि उनका व्यवहार, कस्टमर की लॉयलनेस, कस्टमर की नीड, कस्टमर की आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही वो अपने व्यापार को बढ़ाते हैं। जैसे जैसे कस्टमर को जरूरत पड़ती है वैसे वैसे उन्होंने अपने आचरण को बदला, उसने अपने प्रोफेशनल को बदला, उन्होंने अपना व्यवहार बदला। आज टाटा जैसी कंपनियां कम से कम 150 से ज्यादा कंपनियां रन करती है। वो क्यों रन कर पाती है? क्योंकि उनका व्यवहार अच्छा है, क्योंकि उनकी क्वालिटी अच्छी है, उन्होंने अपने आप को ग्रोथ करने के लिए पोटेंशियल बनाया। इसलिए व्यवहारों के कारण आज आप कोई भी चीज होती है कि रिलायंस का है, ठीक है, विश्वास कर लेते हो आप, एक झट से 1 लाख रुपए दे देते हो। ऐसे ही टाटा होगा तो टाटा का अगर नाम भी आपके पास में जुड़ जाता है कि क्या टाटा के तो प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। तो ये व्यवहार है, ये उनकी कुशलता है कि वो उन लोगों ने आपको अपना ब्रांड को इतना बढ़िया बनाया, इतने व्यवहार को इतना बढ़िया बनाया कि आप उन पे आंख बंद करके ट्रस्ट कर लेते हो। वैसा ही आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास में कस्टमर आ रहा है और कस्टमर ने आपको सिर्फ और सिर्फ 4 चीज दिखाई, आपने बोला, कस्टमर पूछता है सर इसमें से कौन सा लूं, आपने जो बता दिया वो कस्टमर ले जाता है।
क्यों ले जाता है? क्योंकि आपका व्यवहार अच्छे है, आप उसको समझते हो, उसकी बातों को समझते हो। तो सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए अपना व्यवहार दुकान के अंदर सबसे अच्छा होना चाहिए। आपके स्टाफ्स जो भी दुकान में काम कर रहे हो उनके साथ में आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, उनके साथ में मिलन भाव होना चाहिए। स्टाफ अगर आपका अच्छा है, आप उनके साथ व्यवहार रखते हो, तो स्टाफ अपनी जी जान लगा देगा उस कस्टमर को माल बेचने के अंदर। तो ये सब चीज़ों का सबसे पहला जो कारण है वो है व्यवहार। व्यवहार से ही आप दुकान बढ़ा सकते हो, तो ये चीज़ को ध्यान में रखें। दूसरा है रेट। देखिए बहुत सारे ऐसे दुकानदार हमारे पास में आते हैं कि उनको ये समझ में नहीं आता कि रेट हम फिक्स रखें या वेरिएबल रेट रखें। तो अगर आपका बिजनेस अभी आपने स्टार्ट किया है और कुछ ही टाइम हुआ है, तो मेरा यही कहना है आपको वेरिएबल रेट रखनी चाहिए, उतार चढ़ाव वाली रेट रखनी चाहिए। अगर किसी कस्टमर के सामने आप 300 रुपये वाले प्रोडक्ट की 500 रुपये रेट मांगते हो और 500 वाला कस्टमर बोलता है कि मेरे को तो ये 400 में दे दो, उससे बार्गेनिंग करके आप उसको 400 रुपये में या 450 में जैसे भी आप सेट कर सकते हो उसको सेट करना चाहिए। ये कब तक करना चाहिए? जब आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो। क्योंकि क्या होता है, फिक्स रेट से कस्टमर आधे तो लेके जाते हैं, आधे नहीं लेके जाते हैं। तो ऐसा नहीं हो, हमारा टारगेट होना चाहिए 100 में से 100 कस्टमर्स को अपन को माल बेचना है। तो स्टार्टिंग में जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, अगर आपको बिजनेस बढ़ाना है और ग्रोथ करना है, तो आपकी जो रेट है वो बार्गेनिंग वाली ही होनी चाहिए। क्योंकि बार्गेनिंग वाली से आपका कस्टमर आपसे बनता है, 4 जगह जाके बोलता है कि वो रेट दे देगा, वो रेट कर देगा, आप तो वहीं चलो, वो रेट अच्छी देता है, उसको अपन बार्गेनिंग भी कर लेते हैं। तो कस्टमर की जो मानसिकता होती है वो आपके साथ जुड़ जाती है। तो दोस्तों दूसरा अपना का जो पॉइंट रखा वो मेन पॉइंट था, वो है रेट का। रेट फिक्स कब रखनी है? रेट जब आपका बिजनेस एक्सपांड हो जाए, एक अच्छा बिजनेस, एक शोरूम जैसा बिजनेस हो जाए, जहां पे आपका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं रहे। क्योंकि हर कस्टमर आपसे तो अच्छा खुश होता है, हो सकता है कि आपके कंपनी के स्टाफ से खुश ना हो। तो अगर आपका बिजनेस आपने इतना बड़ा ग्रोथ कर लिया हो, तो वहां पे रेट फिक्स करनी चाहिए। क्योंकि शोरूम के अंदर फिक्स नहीं करोगे तो आप कहां कहां तक पहुंच पाओगे? आप गल्ला संभालोगे कि माल बेचने जाओगे कि माल खरीदने जाओगे? तो शोरूम पर जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाता है, वहां पे फिक्स रेट करनी चाहिए। तो दोस्तों इन सब चीजों को बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। थर्ड पॉइंट है हमारी सरलता। तो बिजनेस में कोई भी काम करने के लिए आपकी सरलता होनी बहुत जरूरी है। मतलब आपका स्वभाव इतना सरल, इतना होना चाहिए कि आपसे कोई भी कस्टमर कोई भी चीज की डिमांड करे तो उसको ना अनुकूल नहीं बोलना चाहिए। उसको यही बोलना चाहिए कि ठीक है, हमारे पास में नहीं है, आप नेक्स्ट टाइम आना, आपको 100% मिलेगी। मेरा जो पिछला वीडियो था वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर था कि सरलता के विषय पे था। आपने 2 लाख रुपए का बजट लिया और आपने 2 लाख का माल ले लिया और आपने तो आपके पास में अगर कस्टमर की कोई भी टाइप डिमांड हो तो आप उसको फुलफिल नहीं कर सकते। क्योंकि उस टाइम आप यही बोलोगे नहीं मेरे पास नहीं है, क्योंकि वो आपके पास बजट नहीं है, इस कारण से आप ना कर रहे हो। तो सरलता कैसे उत्पन्न होती है? सरलता उत्पन्न होती है जब 2 लाख रुपए का आपका बजट था और आपने 1.5 लाख का माल मंगवाया, 50,000 रुपए अपने पास में स्पेयर में रखे कि कस्टमर की कभी भी कोई भी चीज की जरूरत हो तो उन 50,000 रुपए से मैं मंगवा के उसको माल दे दूं। तो ये सरलता कैसे आएगी? सरलता उसी कॉन्सेप्ट से आएगी कि अगर आपने 2 लाख रुपए का माल आपको परचेज करना है सूरत आके और आपने 1.5 लाख रुपए का ही माल परचेज किया है सूरत आके और आपके पास में 50,000 रुपए बच गया, तो क्या होगा कि कस्टमर अगर नीड करता है कि सर हमें तो इस टाइप की साड़ी चाहिए, इस टाइप की वैरायटी चाहिए, तो आपको क्या करना है? सिर्फ तुरंत फ़ोन करना है आपको और उस टाइप के प्रोडक्ट आपको मंगवाना है। साथ में आपको क्या बोलना है कि मुझे इस टाइप के मेरे कस्टमर नीड करते हैं, वो नीड करते हैं, आप मंगवा लोगे। वो कैसे मंगवा सकते हो? आपके पास में 50,000 रुपये था। तो ये दोस्तों इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि 50,000 रुपये अगर आपके पास में सेविंग में है और आप प्रोडक्ट मंगा सकते हो, तो उससे आती है आपकी सरलता। बिजनेस में एक देखने को मिलती है कि सरलता। कस्टमर चाहता है कि मैंने जो मंगाया और मेरे को लाके दिया, ये कस्टमर, ये वेंडर बहुत अच्छा है, ये दुकानदार बहुत अच्छा है। तो इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान में रखना है। तो ध्यान में रखना है कि सरलता आपके जीवन में होनी चाहिए। आपके नैतिकता बनती है कि आपके सरलता और आपका व्यवहार इतना अच्छा होता है कि जिससे कस्टमर आपके पास में जुड़ा रहता है। फोर्थ पॉइंट है सुविधाएं। क्या होता है, जैसे गर्मी का सीजन होता है, सर्दी का सीजन होता है, कस्टमर आता है, धूप से आता है और आपके पास में आता है तो बोलता है कि सर पानी तो मंगवा के दीजिए, जूस तो मंगवा के दीजिए। कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं कि वो देखते ही समझ जाते हैं कि ये बहुत धूप में आया है, इनके पसीना वगैरह आ रहा है और ये आती थकान सी इनको महसूस होती है। तो उनका सबसे पहला काम है उनको सुविधाएं देना, उनको पानी देना। अगर आपकी दुकान पे एसी है तो एसी चलाना, अगर पंखा लगा हुआ तो पंखा चलाना। आए हुए दुकानदार को परेशानी नहीं होनी चाहिए। उनको सबसे पहला उनको सुविधाएं देना, वॉशरूम वगैरह की उनको बताना कि वॉशरूम यहाँ पे है, पानी की उनकी व्यवस्थाएं करना। हो सके वो थके हुए हैं, पूरे दिन से परचेसिंग कर रहे हैं, लास्ट में आपके पास में आए हो तो उनको जूस वगैरह
कुछ भी खाने पीने की चीज़ मंगवा के देना। तो ये जितनी भी टाइप की सुविधाएं होती है ना, कस्टमर क्या होता है पानी के और आपके व्यवहार के कारण वो पानी आप पिला देते हो तो उसी के अंदर वो बोलता है कि ये आप इससे परचेज कर लो। तो वो इतना कस्टमर इतना लोयल हो जाता है आपकी दुकान के प्रति कि उसको ऐसा लगता है कि यहाँ से परचेजिंग कर लो। तो सुविधाएं सारी ध्यान में रखना हमेशा। सुविधाओं से क्या होता है, कस्टमर एक आपसे जुड़ जाता है और उसकी आकांक्षाएं आपसे बढ़ जाती हैं, और आप जैसे जैसे प्रोडक्ट दिखाते हो तो वो उसकी जो स्पीड होती है परचेसिंग की वो भी बहुत फास्ट हो जाती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखना। अगर आपने सुविधाएं कस्टमर को दे दी, आपने 10 प्रोडक्ट भी सामने डाला तो 5 प्रोडक्ट पास होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों इन सब टॉपिक को ध्यान में रख के ही आप अपने बिजनेस को बड़ा बना सकते हो। बिजनेस बड़ा बनाना बहुत सरल है, लेकिन आपके इन चारों कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। ये जितने भी कॉन्सेप्ट है बड़े बड़े ऑथर्स के मैंने सर्च किए हैं, मैंने पढ़े हैं उनके, उसके बाद में ही मैं आपको बताता हूँ। मैंने 100 बुक पढ़ने के बाद में मैं ये सब चीज़ें आपको बताता हूँ, उनकी ये समरीज आपके वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों बड़े ऑथर क्या बोलते हैं कि उनकी तो बुक पढ़ने में बहुत समय लगता है, लेकिन एक समरी से अगर आपने आपके जीवन का शैली बदल जाती है, अपना व्यवहार बदल जाता है, अपनी दुकान को बड़ा बनाने का एक कॉन्सेप्ट मिल जाता है, तो बहुत अच्छी बात होती है। तो दोस्तों अपने बिजनेस को बड़ा बनाना है तो आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, रेट हमेशा जेन्युइन होनी चाहिए, सरलता आपके पास होनी चाहिए, सुविधाएं होनी चाहिए दुकान के अंदर या आपके घर के अंदर। तो ये सब चीजों से, ये क्या है समरी है, इन सब चीजों से क्या होता है कि आपके जीवन में जब बदलता है तो आपके क्या व्यापार और व्यवहार दोनों बदल जाते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि ये मैंने सही बोला कि गलत बोला। अगर आप मुझे सही दोगे तो मुझे खुशी होगी, मैं नेक्स्ट वीडियो में और जुनून के साथ में आपके साथ में आऊंगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज का वीडियो यहीं विराम देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।